दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और देखें एस्ट्रोलॉजी संबंधी डेली अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल। दोस्तों इस संसार में सभी चाहते हैं कि हम जल्दी धनवान बन जाए, जिसके लिए हम दिन रात मेहनत भी करते हैं और कुछ लोग मेहनत करने के बाद सफल भी हो जाते हैं, परंतु ऐसे लोग बहुत कम होते हैं कि वो सफल हो। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि हम इतनी मेहनत करते तो हैं फिर भी उसका फल हमें नहीं मिल पाता। दोस्तों इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे आपकी कुंडली, आपकी हस्तरेखा या आपके घर का वास्तु भी इसका एक कारण हो सकता है। परंतु दोस्तों कुछ आदत ऐसी भी होती है जिससे कि घर में आने वाली लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दोस्तों आज हम ऐसे ही कुछ कारणों के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आमतौर पर हम सभी अपने घर में वह गलती करते हैं। तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो में। मैं पंडित निकेतन अनिल जोशी, आप देख रहे हैं जोशी जंक्शन एस्ट्रोलॉजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कंघी हम सब अपने बालों को व्यवस्थित करने के लिए करते हैं, परंतु दोस्तों क्या आपको पता है कि टूटी हुई कंघी से कंघी करना भी एक प्रकार से धन की आवक में रुकावट पैदा करना होता है। तो दोस्तों इस बात का आपको ध्यान देना है कि आपके घर का कंघा टूटा हुआ न हो। अब दोस्तों हम अगली गलती ये करते हैं कि हमारे घर कोई भी ऐसी वस्तु जिसका हमें कोई उपयोग न हो या फालतू पड़े कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, कबाड़ के सामान, यह सब हम अपने घर में रखते हैं, जिससे कि दोस्तों घर में नकारात्मक ऊर्जा तो आती ही है, साथ साथ घर में लक्ष्मी के आने के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रहे इन सब चीज़ों का। आपको कबाड़ का सामान या ऐसा कोई सामान जिसका हमें उपयोग ना हो, ऐसा सामान आपको घर में नहीं रखना है। दोस्तों इसके बाद हम अगले नंबर पर आते हैं जो कि संबंधित है झाड़ू से। इतना तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि झाड़ू यह लक्ष्मी का रूप होती है, परंतु दोस्तों बहुत से लोग खास करके महिलाएं झाड़ू को पैर लगाती है या झाड़ू को खड़े रख करके खड़े रखते हैं। तो दोस्तों यह बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको झाड़ू को चप्पल जूते के पास भी नहीं रखना है। झाड़ू के लिए एक साफ शुद्ध जगह का आपको चयन करना है, उसे आड़ा करके सुला करके हमेशा आपको झाड़ू को रखना है। इस बात का भी दोस्तों आपको खास ध्यान देना है। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की, जिसमें दोस्तों लगभग सभी लोग गलती करते हैं। दोस्तों आपको सुबह सुबह और शाम को सूर्यास्त के बाद किसी को भी पैसे उधार नहीं देना है। जी हाँ दोस्तों, सुबह और शाम सूर्य डूबने के बाद आपको किसी को भी पैसे उधार नहीं देने हैं, क्योंकि यह सब समय जो होता है लक्ष्मी के आने का होता है। दोस्तों अब ध्यान रहे कि आपको भी सुबह सुबह या संध्या काल के समय आपको किसी को भी पैसे उधार नहीं देना है। हाँ, यदि आप किसी की पेमेंट कर रहे हो या कोई सामान खरीद रहे हो तो दुकान वाले को आप दे सकते हो पैसे, परंतु उधार पैसे आपको नहीं देना है, जिससे दोस्तों माँ लक्ष्मी की कृपा कम हो जाती है। दोस्तों घर के मुख्य द्वार पर ध्यान देवे कि चप्पल जूते उल्टे न हो, क्योंकि दोस्तों यह अशुभ माना जाता है। अतः आपको जब भी कोई चप्पल जूते अपने दरवाजे के सामने उल्टे दिखे तो आपको उसे सीधे कर देना है, जिससे दोस्तों माँ लक्ष्मी का रास्ता हमेशा बना रहे। चप्पल जूते तो दोस्तों वैसे आपको घर के मुख्य द्वार के साइड में रखना है, बिल्कुल सामने नहीं रखना है। हाँ, उल्टे भी है तो आपको उसे सीधे करके रख देना है। दोस्तों अगला उपाय महिलाओं के लिए है, जो कि बड़ा ही आसान है, जिसे करके वे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकती है। यदि आप एक महिला है तो ध्यान देवे कि जब आप किचन में रोटी बनाने के लिए तवा गैस में रखे तो उसमें सबसे पहले दूध के 3-4 बूंद छींटे मार ले, फिर रोटी सेकना आरंभ करें। दोस्तों इतना सरल उपाय करके आप माँ लक्ष्मी के साथ साथ अन्नपूर्णा देवी को भी प्रसन्न कर सकती हैं, जिससे आपके घर में अन्न की कमी नहीं रहेगी। और आप जब उस तवे की रोटी खिलाओगे लोगों को तो खाने वाले के मन भी शुद्ध रहेगा और लक्ष्मी आने के स्रोत भी बढ़ेंगे। इस बीच दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आपकी रोटी बन जाए तो आपको तुरंत उस तवे को धो करके लिटाकर अच्छी जगह रखना है। दोस्तों ध्यान दें, आपको तवे को लिटाकर रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने आपसे लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के कुछ उपाय आपसे साझा किए हैं। यदि दोस्तों आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तथा आने वाले ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।